भिंडी की सूखी सब्ज़ी बहुत तरह से बनाई जाती है। आजकल है भिंडी का सीज़न, तो चलिए एक नए तरीके से ये भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं। स्वागत है आपका स्वाद्या रसोई में। अचारी भिंडी बनाने के लिए हमें भिंडी को इस तरह काटना है, तो उसको स्लिट करके और छोटे पीसेस में कट कर लें। अगर बड़े साइज़ की भिंडी है तो फिर उसको बीच में से स्लिट करके उसके 4 पीसेस कर लें। अगर ये इस तरह की छोटी भिंडी है तो 2 पीसेस ही कर सकते हैं। तो ये मैंने काट के तैयार कर ली है। अब मसाले ऐड करेंगे इसमें। हल्दी पाउडर डालेंगे आधी चम्मच, इसी के साथ धनिया पाउडर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच। नमक मिला देते हैं इसमें। तो जिस तरह से हम अचार के अंदर मसाले डालते हैं वैसे ही हम यहाँ डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च मिलाएं और थोड़ा सा गरम मसाला। अब सरसों का तेल लेंगे। ये कच्चा सरसों का तेल है तो 1 बड़े चम्मच यहाँ पे मिला देते हैं ताकि सारे मसाले भिंडी पे अच्छी तरह कोट हो जाएं। अब अच्छी तरह इसको मिक्स दे देते हैं। तो बिल्कुल जैसे हम अचार को कोट करते हैं मसालों से और फिर उसे ये मसाले लगा के छोड़ते हैं थोड़ी देर, उसी तरह से हम ये भिंडी बनाएंगे। इतनी टेस्टी और बढ़िया फ्लेवर की ये बनती है कि आपने अगर एक बार बना ली तो हर बार ऐसे ही बनाना चाहेंगे। अब हम मसाले लगा के इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। अब एक गैस पे पैन रखेंगे और उसमें डालेंगे बेसन। ये आधी कटोरी बेसन है, इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। एकदम लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए इसको भून लें जब तक कि ये हल्का सा सुनहरा हो जाए। तो देखिए बस 2 मिनट में बेसन भुन गया है। इसे अलग निकाल लेते हैं और अब गैस पे रखेंगे एक कढ़ाई जिसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। 2 टेबलस्पून सरसों का तेल यहाँ पे लेंगे और उसे धुआं आने तक गर्म होने देंगे। अब इसमें धुआं आ रहा है, इसको थोड़ा ठंडा कर लें। जब तेल थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसमें डालें ज़ीरा सबसे पहले आधी चम्मच, इसी के साथ सौंफ डालेंगे। अब हम अजवाइन डालेंगे आधी चम्मच और अब मैं कलौंजी ऐड कर रही हूँ, ये भी डालेंगे 1/4 टीस्पून। थोड़ी सी हींग भी डाल देते हैं, 1 से 2 चुटकी हींग डालें और ये जो सारे खड़े मसाले हैं ये देते हैं इसको बिल्कुल अचार वाला टेस्ट। मसाले थोड़े सिक गए हैं, अब हम इसमें ये भिंडी डाल देंगे जिसमें हमने मसाले लगा के और ऑयल लगा के छोड़ा हुआ था। तो ये भिंडी अब हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसे अब थोड़ा सा फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे। बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है इस सब्ज़ी में से। लो फ्लेम पर 1-2 मिनट तक चलाते हुए इन सब चीज़ों को फ्राई करेंगे ताकि मसालों का थोड़ा कच्चापन निकल जाए। अब भिंडी को गलाने के लिए हम यहाँ ढक के पकाएंगे बस 2 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट इसको ढक के पकाएं। अब चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं भिंडी थोड़ी गलनी स्टार्ट हो गई है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, क्योंकि ऐसी ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। अब इसमें थोड़े से मसाले और मिलाएंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च मिला देंगे। खटाई के लिए मैं यहाँ पे 1 चम्मच अमचूर पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। इन मसालों के साथ अब बेसन भी डाल देंगे जो हमने भून के रखा हुआ है, लेकिन बेसन एक साथ नहीं डालेंगे। पहले मैं 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ। अब इसको चला लेते हैं अच्छी तरह से और थोड़ा मसालों को भूनते हैं और साथ साथ हम बेसन को भी ऐड करते जाएंगे। अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया तो फिर से 2 चम्मच इसमें हम मिला सकते हैं। हम इसको इंक्रीमेंट्स में इसलिए डाल रहे हैं ताकि बेसन एकदम से लम्स ना बना दे और सब यूनिफॉर्म तरह से बेसन भिंडी के ऊपर कोट हो जाए। इस तरह मिलाते हुए मैंने यहाँ 5 चम्मच बेसन ऐड कर दिया है। थोड़े मसाले बाद में ऐड करने से सब्ज़ी का टेस्ट तो बढ़िया हो ही जाता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। भिंडी तो हमारी ऑलमोस्ट गल गई थी, बट जब हम बेसन डालते हैं और बाकी के मसाले मिलाते हैं इसमें तो उसके बाद थोड़ा 2-3 मिनट तक उसको भून लें। अब इसमें 2 खास मसाले और मिलाएंगे, वो है भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये लास्ट में ज़रूर डालें, ये सब्ज़ी को और भी स्पेशल बना देते हैं। भिंडी फ्राई, आलू भिंडी की सब्ज़ी, भिंडी प्याज की सब्ज़ी, ये सब तो आपने बहुत बार बनाई होगी, लेकिन एक बार ये नई तरह की अचारी भिंडी मसाला ज़रूर बना कर देखें। ये बेसन वाली भिंडी की सब्ज़ी आप टिफ़िन बॉक्स के लिए भी रख सकते हैं। इसे गर्मा गर्म पराठे के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। ऐसी ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।